नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। इस घर में लगे हुए कॉलम, इसके साथ साथ बीम, लगा हुआ सरिया, किस तरीके से फुटिंग का काम किया गया उसके बारे में बताते हुए, ये जो आप काम देख पा रहे हो सिर्फ प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में ही किस तरीके से 30 से 40 हज़ार रुपये तक का बचत यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप घर बनाने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आता किस तरीके से काम करवाना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मनी सेविंग जो आइडिया रहता है इसके बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को डिफरेंट एंगल से पहले दिखाने का कोशिश करता हूँ कि आखिर इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है, जो इसका लंबाई और चौड़ाई है वो क्या है और इसके साथ साथ किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया। तो ये जो इस घर के लिए जो साइड व्यू है, ये देख सकते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक साइड व्यू है वो है 30 फीट का। इसके साथ साथ जो बैक व्यू है वो है आपका 30 फीट का। फिर दूसरा तरफ का जो साइड व्यू है वो भी है 30 फीट का और फ्रंट व्यू है 30 फीट का। मतलब 30 फीट बाई 30 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम का बात कर ले तो 3 कॉलम आपको पीछे वाला लाइन में, 3 कॉलम बीच वाला लाइन में और 3 कॉलम बिल्कुल सामने की तरफ आपको नज़र आता है। कॉलम का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बिल्कुल सिद्ध में आपको 9 कॉलम है वो नज़र आएगा। इसके साथ साथ जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, कॉलम का काम किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम का काम किया गया है आपको स्टेप वाइज दिखा देता हूँ, सही मौका है। तीनों स्टेप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे का जो फुटिंग का काम किया गया है ना, तो पीछे चलता हूँ, शायद ठीक ढंग से आप यहाँ से समझ पाएंगे। देखिए ये जो जहाँ पे भी कॉल हमारा आया है, तो फुटिंग का बात कर ले तो लगभग 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का यहाँ पे गड्ढा किया गया। गहराई का बात कर ले तो लगभग 4 फीट के आसपास तक में गड्ढा यहाँ पे रखा गया। 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का फुटिंग साइज़, 4 फीट गड्ढा किया गया। उसके बाद में यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन का फुटिंग का काम किया गया और इसके बाद में 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम यहाँ पे निकला हुआ हम देख पा रहे हैं, जिसमें 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। जूम करके भी आपको इस तरीके से दिखा देना चाहता हूँ। 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे आप बीम का काम देख पा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कैसे पैसा का बचत किया गया उसके बारे में बताऊंगा आपको। आइडिया लीजिएगा अपने बनने वाले घर के लिए, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो घर बनाने में। तो ये जो बीम का काम किया गया है, इसका साइज़ का बात कर ले तो इसका साइज़ भी लगभग 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का साइज़ ही यहाँ पे रखा गया है बीम के लिए आसानी के साथ। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm के लिए। अगर 1 से 2 तला तक के लिए बीम का काम करवाना है तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम पे आप 4 सरिया लगाते हैं 12 mm का 8 mm का रिंग के साथ, तो आपको 2 तला तक काम ईजिली निकल जाता है। तो प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है। इसी तरीक़े से प्रत्येक कॉलम का काम है वो किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार से गड्ढा खोदते हुए यहाँ पे सभी का जो कॉलम है उसका काम किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया है। 900 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है और जानते हैं कि पैसा का बचत जो है यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। एंगल थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो सके। देखिए जब बात आता है घर के लिए प्लिंथ बीम देने का तो लोग को समझ में नहीं आता। जैसे कि जो प्लिंथ बीम दिया जाता है इसके नीचे में ये जो ब्रिक वर्क किया जाता है, जो ईंट का जोड़ाई किया जाता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो बाहर को हमारा दीवार रहता है वहाँ कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप इधर से भी देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे किया गया है। लेकिन जब अंदर का जो बीम है, इस एंगल से समझिए, ये जो अंदर से यहाँ पे बीम का काम किया गया है, ये जो प्लिंथ बीम है, इसके नीचे वाला जो अंदर का दीवार है वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किया गया। जिस तरीके से नीचे में बीम के नीचे में वहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रिक वर्क किया गया है, उसको इस तरीके से नीचे वाला बीम में काम नहीं किया गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नीचे में हमारा ईंट लगता है, ईंट को जोड़ने में जो हमारा मजदूरी लगता है, या फिर ईंट को जोड़ने में जो हमारा बालू लगता है, सीमेंट लगता है, वो सारा हमारा बच गया। तो अंदर का जो भी हमारा यहाँ से लेकर वहाँ तक जो बीम है, इसके नीचे में ब्रिक वर्क होता,
ये वाला जो बीम देख पा रहे हो, यहाँ पर भी ब्रिक वर्क होता है अंदर में, तो वो सारा हमारा पैसा है वो बच गया। ब्रिक का भी पैसा बच गया, इसके साथ साथ हमारा मजदूरी भी बचा, इसके साथ साथ सीमेंट और जो सीमेंट और जो बालू रहता है उसका भी पैसा हमारा बच गया। तो इस तरीके से आप काम इजीली करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या इस तरीके से नीचे का जो ब्रिकवर्क का काम किया जाता है उसको न करने से आपका पैसा तो बचता है, लेकिन क्या मजबूती से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से आप काम करवा सकते हैं। जो नीचे में हम लोग ब्रिकवर्क का काम करते हैं उसका सिर्फ काम होता है कि जब हम इस पर मिट्टी का भराई करते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसको बाहर की तरफ जाने से रोके। तो इस तरीके से सिर्फ बाहर से भी आप ब्रिकवर्क करवाते हुए अपना घर का काम करवा सकते हो। और ये जो बीम है इसके ऊपर में जो दीवार आता है उसका लोड लेने का जो कैपेसिटी है बीम का वो काफ़ी रहता है, क्योंकि हम लोगों ने आप देखा यहाँ पे आप देखे कि यहाँ पे प्लेन बीम का काम किया गया, फिर लिंटल बीम का काम किया जाएगा। तो स्टेप बाय जब बीम देते हैं तो जो भी लोड होता है ईंट का वो धीरे धीरे कॉलम की तरफ आपका ट्रांसफ़र होते हुए बीम में आता है, फिर वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बीम के नीचे जो ब्रिकवर्क है उसका काम, जो लोड है उसको नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करना नहीं होता है। अगर कॉलम और बीम का काम करवा रहे हैं तो बेशक आप इस तरीके से अंदर का जो ब्रिकवर्क का पैसा है उसको आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हैं कि इस घर में किया गया है। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करें तो इस पैटर्न पे आप घर का काम को करवा सकते हैं। हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा ये बनाया जा रहा घर है, और यहाँ पे आपको 3 कमरा के साथ में हॉल के साथ साथ आपको किचन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से काम आगे बढ़ेगा आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप घर के लिए काम करवा रहे हैं, प्लिंथ बीम का काम करवा रहे हैं, तो नीचे में कुछ इस तरीक़े से आप ब्रिक वर्क ना करते हुए पैसा की बचत आप करवा सकते हैं। बात कर लेंगे खर्चा का, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।